गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ण विचार कक्षा 7 का नए चैप्टर का अगला भाग पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के भेद और वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ा। अब व्यंजन के बाद जो संयुक्त व्यंजन होते हैं आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं संयुक्त व्यंजन यानी संहिता युक्त संयुक्त, जो शब्द या जो वर्ण जो है युक्त हो यानी दो वर्णों से मिलकर बने हों उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो संयुक्त संहिता युक्त संयुक्त। तो संयुक्त व्यंजन में हम यहां पर देखेंगे कि जो व्यंजन दो व्यंजनों के साथ मिलकर बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बहुत सारे संयुक्त व्यंजनों का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे संयुक्त व्यंजनों में सबसे पहले श, छतरी वाला श जो है एक संयुक्त व्यंजन है। एक संयुक्त व्यंजन है जो दो जो है व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। दो व्यंजन कौन कौन से होंगे उसमें दो व्यंजन क और श यानी हलंत ककार और हलंत शकार। हलंत ककार और हलंत शकार से मिलकर श बना है जो संयुक्त व्यंजन है। उसके आगे हम देखेंगे त्र। उसके बाद है त्र। त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। त्र में भी दो संयुक्त व्यंजन जुड़े हुए हैं, हलंत त और हलंत र, यानी हलंत ता और हलंत रा जो है तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन त्र बनता है। उसके बाद देखेंगे ज्या। ज्या जो है वह भी एक संयुक्त व्यंजन है और उसमें भी दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। हम देखेंगे कि ज्या में दो संयुक्त वर्ण मिले हुए हैं और वो भी व्यंजन वर्ण। अब यहां पर देखेंगे ज्या में ज्या और या, ज्या और या है जो संयुक्त व्यंजन है। हलंत ज्या और हलंत या से मिलकर ज्या बनता है। उसके बाद श्रा भी एक संयुक्त व्यंजन है, वह भी दो व्यंजनों से मिलकर यहां पर बना हुआ है। श प्लस र यानी शकार प्लस रकार जो है मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनता है स्रा। उसके बाद आगे देखेंगे द्या। द्या भी एक संयुक्त व्यंजन है जो दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। द प्लस य, द और हलंत दा और हलंत या दोनों जब मिला देंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा द्या। उसके बाद देखेंगे ध्य। आधा ध और द ये दोनों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ध प्लस द। उसके बाद प्र एक संयुक्त व्यंजन है, वह भी दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है, वो है पा प्लस रा यानी हलंत पा और हलंत रा से मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बना जिसको प्रा बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण है और बहुत सारे ऐसे संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद वर्ण संयोजन। वर्णानाम संयोजनम वर्ण संयोजन यानी वर्णों का मिलान, वर्णों को मिलाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अब वर्ण संयोजन हम बहुत सारे उदाहरणों से पढ़ेंगे, यानी वर्णों के मेल को वर्ण संयोजन कहते हैं। यानी एक शब्द में अनेक स्वर और व्यंजन जो अलग अलग होते हैं उसको जब मिला दिया जाता है तो एक शब्द बन जाता है और वो शब्द उसमें संयुक्त हो जाता है। तो वो जो संयुक्त शब्द है उसके अंदर बहुत सारे स्वर और व्यंजन होते हैं। तो उन्हीं को हम आज वर्ण संयोजन के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक विद्यालय एक शब्द लिखा हुआ है, विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है और विद्यालय में बहुत सारे स्वर और व्यंजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यालय में सर्वप्रथम
वह जो है हलंत हुआ और बा पे जो ई की मात्रा है वो अलग हो जाएगी, यानी बा हलंत हो जाएगा और जो स्वर है, जो ई है स्वर, वो अलग हो जाएगा। द्या है, द्या में दा प्लस या मिलकर द्या बनता है, तो दा प्लस या प्लस दीर्घ आ प्लस ला प्लस आ और या प्लस आह। तो ये सब जो है मिलकर एक शब्द बनते हैं, एक संयुक्त वर्ण का शब्द का निर्माण होता है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे बाटिका, बाटिका में भी वह जो हलंत है उसके बाद दीर्घ आ आएगा, टा प्लस ई, क्योंकि टकार पे जो है ई की मात्रा है इसलिए टा से ई अलग हो जाएगा, यानी रस्व स्वर जो है वो अलग हो जाएगा, ककार प्लस दीर्घ आ। उसके बाद अध्यापिका, अध्यापिका में भी बहुत सारे स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके जो है विच्छेद किया हुआ है उसका। अब आगे देखेंगे, ये वर्ण संयोजन हमने देखा, यानी वर्णों को मिलाना। वर्ण संयोजन हमने देखा, यानी वर्णों को मिलाना। अब हम देखेंगे वर्णों का विच्छेद। वर्णों का विच्छेद हम देखेंगे कि वर्ण जो है विच्छेदन क्या होता है वर्ण का। तो यहाँ पर वर्णों के विच्छेदन में शब्द की रचना वर्णों से होती है, शब्दों से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी शब्दों की रचना अनेक वर्णों से मिलकर होती है और उन वर्णों को जब पृथक पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को शब्दों से अलग अलग स्वर व्यंजनों को कर देना। तो यहां पर उदाहरण स्वरूप जैसे लिखा है, उदाहरण के रूप में माता, माता जो शब्द है उसको जब विच्छेद किया जाएगा तो मां प्लस आ प्लस ता प्लस दीर्घ आ, तो ये वर्ण विच्छेद हुआ। यानी हमने एक शब्द लिया, उस शब्द से स्वर व्यंजनों को अलग अलग कर दिया, जो कहलाता है वर्ण विच्छेद। अब हम इसके आगे जो है अगले भाग में जाएंगे। अब यहां देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। संयुक्त व्यंजनों में जो है अनेक व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी एक या दो जो व्यंजन होते हैं वो मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण जो हमने पूर्व में पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ण संयोजन। वर्णों के मेल से शब्दों की जो रचना होती है उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। यानी अनेक जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर एक शब्द रचना होती है, एक पूर्ण शब्द बनाया जाता है, उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन के यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, वर्ण विच्छेद के बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। और अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है निर्णाम, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। निर्णाम अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी निर्णाम का जो री है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ऋटिवशाणाम मूर्ध, यानी री वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, यानी उसका उच्चारण जो ऊपर की तरफ मुड़ेगी मूर्धा की तरफ, जो हमारे मूर्धा है यानी हमारे गले के अंदर जो मूर्धा है उसकी तरफ मुड़ेगी, इसलिए उसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। एतेषु कंठ वर्ण कहा, एतेषु कंठ वर्ण कहा, यानी खा चा और ला में से कंठ वर्ण कौन सा है। यानी अगर हम उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि इन तीनों वर्णों के उच्चारण करने में हमें जो कंठ से हमारी ध्वनि निकल रही है उसी को हम कंठ स्थानी बोलेंगे। तो तीनों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि क वर्ण नहीं निकल रही है, इसलिए इसका आंसर होगा का, यानी कंठ स्थानी जो है क वर्ण, ख वर्ण हो गया। उसके बाद नरेश पदे रा वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो रा वर्ण का उच्चारण स्थान विशेषण मूर्धा हो जाएगा। इसके आगे हम
कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, उनका आंसर हम समझेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठौ अस्ति, यानी किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, यानी उ वर्ण का है ना उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। उसके बाद देखेंगे एतेषु वर्णेषु का वर्ण तालव्य है, यानी तालु से जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा है वो वर्ण कौन सा है, तो च प और ख तीनों में, यानी तालु से हमारी जिह्वा जो है स्पर्श कर रही है वो च वर्ण में कर रही है, इसलिए इसका उत्तर जो है च हो जाएगा, जो तालव्य स्थानीय है। उसके बाद देखेंगे टवर्गति वर्गस्य उच्चारण स्थान किम, यानी टवर ट जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालु होगा, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करती है। एतेषु नासिक वर्ण कहा, इन जो वर्ण दिए हुए हैं उसमें नासिका वर्ण यानी जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है ना, नाक से ध्वनि जो निकलती है वो उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो वर्ण जो है अंगा वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान जो है नासिक पे कहलाता है। अब देखेंगे उसके बाद कस्य वर्ण से उच्चारण स्थान कंठ तालु, यानी कस्य यानी किसका, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ और तालु वर्णीय कौन कौन से होते हैं, जो कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है, यानी इस वर्ण का नाम जो है मूला, तो ई वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। पुष्पम अस्मिन् पदे श वर्ण से उच्चारण स्थान किम, पुष्पम जो एक पद है उसमें श वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी श का जब हम उच्चारण करेंगे तो मूर्धा की तरफ हमारी जिह्वा जाएगी, इसलिए श वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होगा। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर उसके दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखो सिंहास्मिन् पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थान किम, यानी विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, सिंहा में जो विसर्ग लगा हुआ है उसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी जो विसर्ग होते हैं उसका भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर भी कंठ होगा। फिर का वर्ण दंता, ये जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें दंत वर्णीय कौन सा है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण जिह्वा दांत से स्पर्श करके इसकी ध्वनि निकलती है वह वर्ण है दा, यानी तवर की जो पांचों जो वर्ण होते हैं वो उच्चारण स्थानीय दंत होते हैं, इसलिए ता था दा था और ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये सब हम अभी स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन इत्यादि के बारे में पढ़ें और ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा, इसलिए इसका अध्ययन जो है करिए और सीखिए और अपने से करके देखिए।